गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स, वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किए हैं और अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेजर ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे देखिए पैर ही पैर बनी हुई हैं कि यहाँ पे देखिए ये डार्क वाली जो है वो डार्क वाली, लाइट वाली है वो लाइट वाली, और यहाँ पे ये डार्क वाली के साथ। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पैर ही समझनी है, ये आपको सब कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे ब्लू कलर वाले को ब्लू कलर से मैच कर देना है, डार्क और डार्क को, फर्स्ट और लास्ट को इस तरह से आपको मैच करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितने का होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो सप्लीमेंट्री होता है वो 180 का होता है। तो यहाँ पे देखिए 32 डिग्री दी गई है, तो यहाँ पे हमें 90 में से 32 को माइनस करना होगा। तो 90 में से 32 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 58। तो ये 58 जो आंसर है यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये 58 यहाँ पे आएगा। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों को हमें मैच करना है और ये जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 180 में से हमें यहाँ पे क्या आंसर आया था, 58। ओके, तो अभी हमें 180 में से 58 को माइनस करना है। 180 में से हमें 50 को माइनस करना है। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना, सॉरी 180 में से 58 को नहीं, बल्कि हमें यहाँ पे 32 को माइनस करना है क्योंकि इसकी और इसकी पेयर है। तो 180 में से हमें 32 को माइनस करना है। तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और यहाँ पे 1 का 1, तो क्या आंसर आया, 148। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया 148। तो यहाँ पे जो आंसर है वही आंसर से हम यहाँ पे आएगा 148 और यहाँ पे जो है आंसर दिया गया है वही लास्ट में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डिजिट दी गई है उसको हमें 90 में से माइनस करनी है, फिर सेम डिजिट को हमें 180 में से माइनस करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बोल के सुना रही हूँ। फर्स्ट वन जो है वो हमने अभी लिखा, 32 को हम 90 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 58। ओके, फिर 32 को हम 180 में से माइनस करेंगे तो 148, फिर पास में भी सेम आएगा 148 और लास्ट में 32। फिर हम सेकंड वन का भी मैं बोल रही हूँ, 90 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36। अभी हम 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 126। यहाँ पे भी सेम आएगा 126 और लास्ट में आएगा 54। इस हिसाब से मैंने आपको 2 डन करके दिए, आपको सिर्फ 90 में से और 180 में से माइनस करने हैं, फिर जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। 2 मैंने आपको डन करके दिए और बाकी के जो 3 हैं वो आपको अपने हिसाब से डन करने हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन फिगर्स। हमें यहाँ पे एक शेप दिया गया है, एक एंगल दिया गया है, जो हमें उसके अकॉर्डिंग नीचे के आंसर देने हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ AMC। तो सबसे पहले AMC कहाँ पे, ये रहा AMC। तो सेम उसके सामने वाला कौन सा है, तो ये है DMB। तो इसका आंसर आएगा DMB। यहाँ पे आंसर आएगा DMB, एंगल DMB। ओके, फिर अभी मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप फिर देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ BMC। तो ये रहा BMC, तो इसका ऑपोजिट क्या है, AMD, एंगल AMD। लाइनर पेयर ऑफ AMD, लाइनर पेयर ऑफ AMD। तो AMD कहाँ पे है, AMD ये रहा, तो उसकी लाइनर पेयर कौन सी है, तो एक तो ये होगा BMD और दूसरा होगा AMC। इसका 2 आंसर आएंगे, BMD एंड AMC। ओके, अभी हम करेंगे फोर्थ वन, लाइनर पेयर ऑफ BMD के लाइनर पेयर कौन सी है, तो एक तो है
BMD की लाइनर पेयर एक तो है BMC और दूसरी है AMD, ये दो एंगल। फिर है फिफ्थ वन BMC, एंगल BMC प्लस एंगल CMA। तो BMC कहाँ पे है, तो ये रहा BMC और एंगल CMA। तो ये दोनों कितना मेजर होगा, तो 180। ओके। फिर है इफ़ CMB इज इक्वल टू 40, CMB इज इक्वल टू 40 है, तो फिर BMD कितने का होगा, तो 40 को हमें 180 में से माइनस करना है, तो आंसर आएगा 140 डिग्री। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लाइनर पेयर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 फिर हम देखेंगे। से वेदर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज लाइनर और नॉट, टिक राइट और रॉन्ग। लाइनर पेयर मतलब एक ही लाइन पे आने वाली दो एंगल। तो आपको मैंने अभी ऊपर के यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें मैंने आपको लाइनर पेयर सिखाई, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ राइट एंड रॉन्ग करना है। एंगल AABC एंड एंगल ABD। यहाँ पे आप देखेंगे ABC, तो उसी हिसाब से ABD। तो फर्स्ट वन में क्या आएगा, राइट। फिर है एंगल EBC कहाँ पे है, EBC एंड एंगल FBD। तो ये लाइनर पेयर है, नो, तो इसमें सेकंड में आएगा रॉन्ग। फिर थर्ड वन है सेकंड में आएगा रॉन्ग। फिर थर्ड वन है EBC एंड एंगल EBD, तो इसमें आएगा राइट। EBC एंड EBD ये दोनों लाइनर पेयर है। फिर है एंगल FBD एंड एंगल FBC, तो उसमें भी आएगा राइट। फिर है फिफ्थ वन EBC एंड EBF, तो इसमें आएगा रॉन्ग, ये लाइनर पेयर नहीं है। और लास्ट वन है EBA एंड एंगल FBD, तो लास्ट वन में भी क्या आएगा, रॉन्ग। ओके। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर्स। हमें यहाँ पे एक शेप दिया गया है, एक आकृति दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी के जो सारे आंसर हैं मेजरमेंट एंगल के लिखने हैं। मेजर में आप एंगल जो है वो COQ, तो COQ कहाँ पे आप देखिए, COQ उसके यहाँ पे देखो COQ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो POD है वो 40 है, तो ये CQD है, COQ है वो उसके ऑपोजिट है, तो ये भी कितना आएगा, 40 डिग्री। फिर दूसरा है एंगल AOP, मेजर एंगल AOP, तो AOP है वो कितना है, ये 40 है, तो ये 50 होगा, क्योंकि 40 + 50 90 होते हैं, तो सेकंड का आंसर आएगा 50। फिर है थर्ड वन एंगल POC, एंगल POC एक ही लाइनर पेयर है, मतलब 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे 40 है POD, तो POC कितने का होगा, 140। फिर है फोर्थ वन DOB है वो 90 डिग्री का है। फिर है एंगल DOQ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 40 हो रहा है, ये लाइनर पेयर है, तो यहाँ पे 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 140। 180 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 140। और लास्ट वन है मेजर एंगल BOQ, ये अगर 40 है, सॉरी POA जो अगर 40 है तो ये उसके ऑपोजिट है, सो BOQ भी आएगा 50 डिग्री। अभी मैं लाइन में फर्स्ट से बोल रही हूँ। फर्स्ट वन में आएगा 40, सेकंड में आएगा 50, थर्ड में आएगा 140, फोर्थ में आएगा 90, सिक्स्थ में आएगा 140 डिग्री एंड लास्ट में आएगा 50 डिग्री। ओके। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर्स ट्रांसवर्सल XY intersects AB and CD is point P and Q respectively.
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द हेल्प ऑफ फिगर गिवन। तो यहाँ पे इंटीरियर मतलब अंदर के जो है, अंदर के एंगल है वो हमें लिखने हैं। तो अंदर के एंगल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको लिखना है। ओके, अंदर में है एक तो ये P पॉइंट आ रहा है और ये जो दूसरा है Q पॉइंट आ रहा है। तो P और Q के अकॉर्डिंग जितने एंगल आएंगे वो इंटीरियर होंगे। मैं बोल रही हूँ APQ 4 एंगल आएंगे। फर्स्ट वन है APQ, सेकंड वन BPQ, थर्ड वन CQP एंड फोर्थ वन DQP। ओके, DQP। अभी एक्सिटेरर मतलब बाहर के, P को अकॉर्डिंग ही दूसरे। तो यहाँ पे आएंगे जो पॉइंट बाहर के हैं सेम वही APX एंड BPX। फिर थर्ड वन है CQY एंड DQY। ओके, CQY एंड DQY मतलब एक दूसरे के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही हैं। फिर है कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब पैर। ओके, पैर। यहाँ पे आपको लिखने हैं XPA। यहाँ पे जो हमने एक दूसरे के अलग अलग लिखे हैं ऊपर इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग में लिखेंगे XPA एंड PQC। एक ही लाइन के हैं। देखिए ये जो P है वो मिडल एंगल है, XPA एंड दूसरा आएगा PQC। सेकंड वन आएगा APQ एंड दूसरा आएगा CQY। ओके, एक ही यहाँ पे देखिए ये के शेप का जो बन रहा है वो। अभी तीसरा आएगा उसमें XPB एंड PQD। XPB एंड PQD लाइनर पेयर। फिर उसमें फोर्थ वन जो कि लास्ट है उसमें आएगा BPQ एंड DQY। इसमें भी सेम के शेप का बन रहा है। फिर है अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो उसमें दो पेयर आएंगी APQ एंड PQD और दूसरी पेयर आएगी CQP एंड QPB। ओके, यहाँ पे देखिए जेड जैसा रीजन बन रहा है CQP एंड QPB। ओके, फिर हम करेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। उसमें आएगा XPA एंड DQY और दूसरी पेयर बनेगी XPB एंड YQC। फिर है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसमें आएगा एंगल APQ एंड PQC और दूसरी पेयर बनेगी एंगल BPQ एंड एंगल PQD। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर्स AB is equal to CD. Transversal XY intersect AB and CD in point P and Q respectively. If DQY is equal to 75, find the measure of other angles। यहाँ पे हमें एक ही एंगल्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी के जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे DQY है वो 75 है। तो उसके ऑपोजिट कौन सा है, तो CQP। उसके ऑपोजिट कौन सा है, CQP। पहले हम ऑपोजिट कर लेंगे CQP, तो CQP भी आएगा 75। ओके, फिर यहाँ पे हम देखेंगे 75 के पास वाला ही CQY। ओके, CQY टोटल जो लाइनर पेयर हो रही है तो 180 होना चाहिए। 180 में से हम 75 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CQY में आएगा 105। ओके, 105। अभी CQY का ऑपोजिट कौन सा है, PQD वो ऑपोजिट है, सो यहाँ पे आएगा 105 अगेन 105। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि BPQ
ये दोनों अल्टरनेटिव है, मतलब यहाँ पे 75 है तो यहाँ के ऊपर भी सेम टू सेम 75 ही आएंगे। ओके, ये 75 हो रहे हैं बी पी क्यू, तो ए पी एक्स जो है वो भी अपोजिट है, सो ये भी 75 ही होंगे। और यहाँ पे फिर से लाइनर पेयर ए पी क्यू वो 105 आएंगे और जो एक्स पी बी है वो भी 105 ही आएंगे। इस हिसाब से टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमें फाइंड करने हैं। और जो 8 नंबर का है वो खुद ही है डी क्यू वाई इज इक्वल टू 75। इसमें हमें टोटल 180 का फिगर ही बनाना है। एक तो ऑपोजिट पेयर देखनी है, ऑपोजिट का आंसर सेम आएगा और जो लाइनर पेयर होगी उसको हमें 180 में से माइनस करना होगा, तो हमें बाकी के जो है वो हमें मिल जाएंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे मैच द लिस्ट। 0 to 90 क्या होता है, एक्यूट एंगल। 0 to 90 मतलब लेस देन, तो इसमें क्या आएगा ई, एक्यूट एंगल। फिर है 90 to 180 मतलब मोर देन, तो इसमें क्या आएगा ऑब्ट्यूज एंगल बी, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है 180 to 360 तो इसमें आएगा रिफ्लेक्स मतलब हाफ सर्कल। 180 to 360 रिफ्लेक्स एंगल। फिर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या आएगा जीरो एंगल, उसकी कोई एंगल ही नहीं होता है। फिर है 95 नंबर में, तो उसमें आएगा राइट एंगल। फिर है 6 नंबर का 180 में क्या आएगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि उसमें सिर्फ जैसे 6 o'clock होते हैं फिर 3:45 होते हैं, तो इसमें जो बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। फिर है लास्ट 360 तो उसमें आएगा कंप्लीट एंगल मतलब पूरा सर्कल। ओके, 360 में पूरा सर्कल। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाया ये क्वेश्चन नंबर 10, उसी अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन नंबर एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको कंप्लीट करना है। एक बार मैं बोल देती हूँ, CPY है 120 तो XPQ है वो उसका ऑपोजिट है, सो ये भी 120 ही आएगा। फिर XPC और CPY है वो लाइनर पेयर है, तो यहाँ पे 180 में से हम 120 माइनस करेंगे तो जो XPC है वो 60 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव है, ये 120 है, CPY 120 है, तो PQB भी 120 ही होंगे। तो यहाँ पे 120 है तो ये भी उसके हिसाब से 60 डिग्री आएगा और यहाँ पे ऑपोजिट 60 बनेंगे और ऑपोजिट 120 बनेंगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पे भी 4 पेयर लिखने हैं। और ये जो डिफाइंस है वो मैं आपको लिख के भेजूँगी, तो वो आपको यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स वो आज कंप्लीट हो रहा है। वो मैं आपको आंसर की भी सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।